ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। जयपुर में दर्शन ट्रस्ट की ओर से हियरिंग डिसेबल्ड बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। जनवरी को महीने में करीब 40 बच्चों को टैबलेट दिए गए थे। वहीं आज फर्स्ट इंडिया के माध्यम से अपील की गई कि जो लोग मदद करने में सक्षम हो वो इन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अपना योगदान दें। दर्शन ट्रस्ट राजस्थान का इकलौता ट्रस्ट है जो हियरिंग डिसेबल्ड बच्चों को कोरोना काल में ऑनलाइन स्टडीज से जोड़ रहा है। आज रिटायर्ड IAS VGU यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन ललित पवार और कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा ने भी दर्शन स्कूल में शिरकत की। ये दोनों ऑनलाइन जुड़े। नवीन चावला ने फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद भी दिया। कोरोना काल में ये एक बहुत बड़ी चुनौती नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए भी है, तो ख़ासतौर से जो स्पेशली एबल्ड है उनको पढ़ाना और वो भी डिजिटल माध्यम से बहुत बड़ी चुनौती है। मगर मैं बधाई देना चाहूँगा दर्शन संस्थान और उनके अध्यक्ष महोदय नवीन चावला साहब और उनकी पूरी टीम को, पूरी फैकल्टी को, किस तरह से उन्होंने इस टफ पीरियड में भी बच्चों की एजुकेशन को बजाय फिजिकल मोड के डिजिटल मोड से उसको एनालाइज करके रखा हुआ है। कठिनाई तो बहुत रही है और पिछले 2 साल से तो केवल हमें नहीं पर सारी संस्थाओं को कठिनाई रही। पर हमारे टीचर्स इतने शानदार हैं कि अब कोविड के ज़माने में भी वो आ रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। हर एक टीचर 5-5, 6-6 बच्चों को पढ़ा रही है। अब एक टीचर थक जाती है 5 बच्चों के बाद क्योंकि एक बच्चा, हालांकि हम फ्री हियरिंग एड देते हैं तो एक बच्चा 50% इस कान में सुनेगा, 80% बराबर नहीं होता है। अब आज के दिन मेरी अपील है कि हमारे पास करीबन 50 टैबलेट हैं और कुछ प्रॉमिस हुए हैं, तो हमें अब टैबलेट्स थोड़े से कभी कभी टूट भी जाते हैं, तो हमें 50-60 टैबलेट मिल जाएं तो फिर क्या है कि हमारा एक बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हमारी टीचर्स भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और दे रियली परसिवियरिंग। पेरेंट्स भी अब बहुत मदद कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी समझ आ रही है कि एक्चुअली क्लास में होता क्या है। तो आई थिंक पूरा पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग बदल गई है। सो अब सारा ऑनलाइन हो रहा है एंड बच्चे भी अब आई थिंक मोर एंड मोर अडेप्ट कर रहे हैं। So that is going on very well and of course we always need tablets, so one is always appealing कि tablets कोई donate करे तो बच्चे कर पाएँ क्लास अपने। और hearing impaired children के लिए अगर classes में gap हो जाए ज़्यादा तो they regress very badly, तो classes to keep continuing is very crucial. So that's why we've really been trying and persevering and we are finding our way and appealing to everyone to help in whatever way they can. And they've been doing a wonderful job trying to make the children join with the school in different applications. Mostly what we are doing is we are trying to use a common application like WhatsApp, and we are using that to join these children for an online course. We are giving them tablets and maybe old phones, smartphones, so that they can join us, and the teachers fix a predetermined time. It could be anything between 10 to 3 o'clock. Since the children's parents are very poor, many of them have to wait back till the parents come back so that they can get online with the teachers. The teachers also take pain of going on a holiday so that the children have the smartphones or tablets with them to go online and learn their lessons. दूसरे जो NGOs हैं राजस्थान में, जयपुर में, उनको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सब लोगों को समाज के सबसे पिछड़े, निर्धन और ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मेरी एक अपील और है इस शहर के, इस प्रदेश के लोगों से कि ऐसी संस्थाओं को मुक्त हस्त से सहयोग करें। आपके पास अगर टैबलेट हैं, कंप्यूटर्स हैं, आपके पास अगर फर्नीचर है तो वो आपके काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसकी बड़ी उपयोगिता हो सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय के अंदर इनकी गतिविधियाँ और बढ़ेंगी और ख़ास तौर से जो मूक बधिर और हमारे यहाँ स्पेशली चैलेंज जो बच्चे हैं उनको हम एक नया जीवन, एक नया सपना दे सकेंगे और वो भी देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगे।